अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विला अकेडमी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 5 क्लास की मैथ यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि दर्ज झेल कसीर रकमियों को हल करें। हमने इनको हल करना है। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था 2.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने प्लस भी किया था और माइनस भी किया था। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो यानी कि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है इनके दरमियान हमने इनको मल्टीप्लाई कराना है। जिनके दरमियान साइन नहीं होता तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का थोड़ा डिफरेंट मेथड है, मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने मल्टीप्लाई किस तरह करना होता है। अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाना है। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर साइन नहीं है, तो इसका मतलब है हमने इनको मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के लिए हमने क्या कराना है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराना है और वेरिएबल को वेरिएबल से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट को हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आ गया 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और जो वेरिएबल हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x की 2 आ गया और मल्टीप्लाई बाई x की 3। अब मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो वेरिएबल का रूल है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर x की 3 है ना, तो अगर ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है इनकी जो पावर्स होती हैं, लाइक इस तरह यहाँ पर x की 2 है और यहाँ पर x की 3 है, तो ये पावर्स आपस में जमा हो जाएंगी और यहाँ पर सेम रहेगा, x आ जाएगा और ये आपस में जमा होगी 2 और 3 आपस में प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पर आएगा x की पावर 5, ठीक है। इस तरह हमने सोल्व करना है, जिस तरह हम लास्ट लेक्चर में हमने सोल्व किया था। यहाँ पर जिस तरह x प्लस यहाँ पर आ गया x, ठीक है। तो हमने इनको हम जमा करना होता था। जमा किस तरह करते थे, यानी कि जिनकी पावर्स सेम होती है। लेकिन यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स हम नहीं देखेंगे कि सेम है या नहीं, जस्ट हमने इनकी पावर्स को आपस में जमा कर देना है अगर इनके जो बेसिस हैं वो सेम होंगे। इसी तरह देखें, एग्जांपल में सोल्व कर लेते हैं। अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 20, ठीक है। अब हमने जिस तरह एग्जांपल में सोल्व किया है, x की 2 मल्टीप्लाई होगा x की 3 से, तो इनकी पावर्स आपस में जमा हो जाएंगी, 2 और 3 हो जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा x की 5, ठीक है। इसी तरह हमने इनको सोल्व करना है। तो हम अब एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन है, हम इसको सोल्व करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कराना है और कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 8, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है और वेरिएबल को वेरिएबल से। यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाई x की 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा y, ठीक है। यानी कि हमने जो x है x के साथ मल्टीप्लाई कराना है और y को अलग से हमने लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर x हमने लिख दिया और x की 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और y को अलग से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सोल्व कर लेंगे। 4 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 32। इसी तरह अगर x को x से मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर्स क्या होंगी, जमा हो जाएंगी। अब x है, यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर यानी कि x अगर खाली लिखा हुआ है तो यहाँ इसका मतलब है इसके साथ एक पावर है, ठीक है। तो अब x की 1 है, यहाँ पर 2 है, तो आपस में जमा हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x की 3 और यहाँ पर y का आ जाएगा y, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब देखें, यहाँ पर भी एक टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म है, ठीक है। तो हमने क्या कराना है, जब एक यहाँ पर भी एक टर्म हो तो यहाँ पर भी एक टर्म हो, तो सबसे पहले हमने जिस तरह पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर 12 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ठीक है, और वेरिएबल को वेरिएबल से, ठीक है। यहाँ पर x की 3 है तो x की 3 लिख लेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x की
2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा y को अलहदा से लिख लेंगे हम, y की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं। अगर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 और x की 2 यहाँ पर 3 है और x की 2 है, तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स हो जाएंगी जमा। 3 और 2 हमारे पास हो जाएंगी x की 5 और यहाँ पर आएगा y की 5, यही और इसका आंसर है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी इसी तरह हम सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x की 3 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा x की पावर 5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा दोबारा y की सेम इसी तरह पावर रहेगी 6। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 और x यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में जमा हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 8, यानी कि x की पावर हमारे पास आ जाएगी 8 और y की पावर 6 ही रहेगी। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। अब हम पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। वही सेम तरीका है, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 4 आएगा हमारे पास। और इसको जो है ना, यहाँ पर देखें x की 4 है तो यहाँ पर x की 4 लिख लेंगे, यानी कि x की पावर 4 है। और यहाँ पर दूसरी x की जो दी गई टर्म वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि x की पावर 3। अब हम y को लिख लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि y की पावर 5 आ जाएगा हमारे पास। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। यहाँ पर x, यहाँ पर भी x है तो यानी कि ये पावर्स आपस में जमा हो जाएंगी। 4 और 3 हमारे पास आएंगे, x की पावर हमारे पास बन जाएगी 7। अब देखिए यहाँ पर भी y की पावर 2 है और यहाँ पर y की पावर 5 है, तो ये आपस में जमा हो जाएंगे पावर्स क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 और 5 हमारे पास आ जाएंगे 7, यानी कि y की पावर आ गई हमारे पास 7 और यही इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो वही सेम तरीका है, इस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आ गया l, यानी कि l की पावर हमारे पास आएगी 2 और यहाँ पर l की पावर क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे l की पावर 3 और यहाँ पर m लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे m की पावर है हमारे पास 2 और यहाँ पर m है तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, m की पावर आ जाएगा हमारे पास 6। इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। यहाँ पर अगर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 14। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर l और यहाँ पर भी l है तो यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। 2 और 3 हमारे पास क्या आएगा, l की पावर हमारे पास बनेगी 5 और यहाँ पर m है तो यहाँ पर m लिख लेंगे और पावर्स आपस में जमा हो जाएंगी तो 2 और 6 होंगे हमारे पास 8 और यही इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कराना है एक टर्म्स के साथ। तो हमने क्या करना है, इस टर्म को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है और फिर इसी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। अब हम सोल्व करते हैं इसको। अब देखिए इसको हम पहले लिख लेंगे 3x की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा और y की पावर हमारे पास रहेगी 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराना है सबसे पहले इसके साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लिख लेंगे क्योंकि हमने इस टर्म को दोनों के टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, अलग-अलग से। तो हम यहाँ पर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे
इस टर्म के साथ। पहले इस टर्म के साथ हमने लिख लिया है, अब इसी टर्म के साथ लिखना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे 3x की पावर 3 आएगा हमारे पास, और y की पावर होगी हमारे पास 2, और मल्टीप्लाई कराना है 5y की पावर हमारे पास है 2। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको डायरेक्ट सोल्व करना है। किस तरह सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हम अलग लिखेंगे नहीं, यानी कि 3 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हम 2 और 3 हमारे पास क्या आएगी, x की पावर 5 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर y है, यहाँ पर y नहीं है, तो यहाँ पर हम y इसके साथ ऐसे ही लिख देंगे y की पावर 2। यहाँ पर देखें अब प्लस है, तो यहाँ पर दरमियान में हम प्लस लिख लेंगे। अब देखें 3 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कराना है हमें। x यहाँ पर नहीं है तो हमने क्या करना है, x का x एज इट इज लिख देना है, यानी कि जिस तरह लिखा हुआ है इसी तरह। अब यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में जमा हो जाएंगी। 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, यानी कि y की पावर 4 हमारे पास आ जाएगी, और यही इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी हमने जिस तरह पार्ट जो है ना 6 सोल्व किया था, तो इसकी को भी इसी तरह सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, तो इस टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले इस टर्म को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2xy, और इसको मल्टीप्लाई कराना है इस पहली टर्म से के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5xy की पावर 2 हमारे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दरमियान में प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लेके लेंगे। अब दोबारा इस टर्म को हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x y, और मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पर लिख लेंगे 8x की पावर 2 हमारे पास आएगा, और y की पावर 3। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यानी कि जिनकी पावर्स नहीं होती इसका मतलब है उनके पास एक पावर होती है, यानी कि इनकी पावर 1 होती है। यहाँ पर भी एक पावर है, यहाँ पर भी एक पावर है, तो यानी कि पावर्स आपस में जमा हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर 1 और 1 हमारे पास होगा 2, यानी कि x की पावर हमारे पास आएगी 2। ठीक है, अब यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y की 2 है, तो हमने क्या कराना है, इसको इनकी पावर्स को जमा कर देना। तो ये y की पावर यहाँ पर नहीं लिखी हुई थी, यहाँ पर इसका मतलब है y के साथ एक पावर है, तो 1 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, यानी कि y की पावर हो जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। अब देखिए 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। ठीक है, अब x है, यहाँ पर भी x की 2 है, यहाँ पर x है सिर्फ, तो यानी कि इसके साथ एक पावर है, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, यानी कि x की पावर हमारे पास आएगी 3। ठीक है, और यहाँ पर y है और यहाँ पर y की 3 है, तो यानी कि इसके साथ भी 1 है, तो y की 1 और यहाँ पर 3 कितने हो जाएंगे, y की पावर हमारे पास आएगी 4, और यही इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर 8 हम सोल्व कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर 1 टर्म है, तो इसी टर्म को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 5c की पावर 3 हो गया हमारे पास, और d की पावर भी हमारे पास 3 है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कराना है हमने पहले इस टर्म्स के साथ। यहाँ पर लिख लेंगे 3c की पावर 2 हमारे पास है, और यहाँ पर d की पावर भी 2 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराना है, और दरम्यान में प्लस है तो हम प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पर दोबारा इसको मल्टीप्लाई कराना है इस टर्म के साथ। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5c की पावर 3, और यहाँ पर d की पावर 3 है हमारे पास, और मल्टीप्लाई कराना है 5c की पावर 3, और यहाँ पर d है। ठीक है, सेम वही तरीका है। हमने क्या करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराना है आपस में। तो यहाँ पर
5 है, यहाँ पर 3 है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो यहाँ पर आएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखें c की पावर 3 है और यहाँ पर c की पावर कितनी है, 2 है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स जमा हो जाएंगी, तो यहाँ पर आएगा c की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखें d की पावर 3 है और d की पावर 2 है, तो यहाँ पर d की पावर भी आ जाएगी हमारे पास 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है तो प्लस हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर 5 और 5 को मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास आएगा 25। अब यहाँ पर c की पावर 3 है और यहाँ पर भी c की पावर 3 है, तो यहाँ पर आज आपस में पावर्स जमा हो जाएंगी, तो यहाँ पर बन जाएगा c की पावर 6। ठीक है, अब देखें d की पावर का यहाँ पर कितनी है, 3 है, यहाँ पर d की पावर नहीं है तो इसका मतलब है इसके साथ एक पावर है। ठीक है, तो हमने 3 और 1 को जमा कर लेना, यहाँ पर कितना बन जाएगा, d की पावर 4, और ये ही इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। अब पार्ट नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो हमें जो है ना फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर भी एक टर्म है, यहाँ पर भी एक टर्म है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराना है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो हम इस तरह लिख लेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4/3। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वेरिएबल, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे m की पावर कितनी है हमारे पास 2, और यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई m। और नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो है n, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे n और मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर देखें n की पावर 2 है तो यहाँ पर लिख लेंगे n की पावर 2। ठीक है, अब देखें हमने इस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाता है और ये भी 3 से कैंसिल होता है, और यहाँ पर 4 से कैंसिल हो जाता है, ये भी 4 से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर भी एक आ जाता है, यहाँ पर भी एक आ जाता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यानी कि जो बट्टे के नीचे होता है ना एक, वो हम नहीं लिखते, ऊपर वाला यहाँ पर एक यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखें इनको हमने मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पर m की 2 है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके पावर साथ भी 1 है, तो 1 और 2 कितने हो जाएगी, m की पावर हमारे पास आएगी 3। ठीक है, इसी तरह n है, यहाँ पर n की 2 है, n की पावर 2 है, तो यहाँ पर देखें n के साथ एक पावर है तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, n की पावर 3। अब देखें वेरिएबल के साथ अगर 1 लिखा होता तो हम 1 आ जाता है तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट एक को नहीं लिखते, जस्ट हम n की पावर 3 लिख देंगे और n की पावर भी 3 लिख देंगे, और यही इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको भी जिस तरह हमने 9th पार्ट को सोल्व किया था इसी तरह हम इसको भी इसी तरह सोल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराना है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर लिख लेंगे 16/3 मल्टीप्लाई बाई 9/4 और मल्टीप्लाई करा देना है इनको l, यहाँ पर l की पावर कोई नहीं है तो यहाँ पर लिख लेंगे दोबारा मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर l की पावर कितनी है हमारे पास 3, और दोबारा मल्टीप्लाई लगा देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे m की पावर 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे m की पावर 5। ठीक है, अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर 3 1 टाइम यानी क्या आएगा 3, और 3 टाइम आएगा हमारे पास 9। इसी तरह 4 1 टाइम आएगा 4 हमारे पास, और 4 टाइम आएगा हमारे पास 16। ठीक है, इसी तरह सोल्व कर लेना है। अब देखें इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, क्योंकि ओवर के नीचे हमारे पास है 1, तो हमने क्या करना है इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। ठीक है, और इसी तरह हम l, यहाँ पर भी l है, यहाँ पर l की पावर 1 है तो यहाँ पर हमारे पास आएगा
l की पावर 4। इसी तरह यहाँ पर m की पावर 2 है, यहाँ पर m की पावर 5 है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपस में जमा हो जाएंगी, तो यहाँ पर बन जाएगा m की पावर 7 और यही इसका आंसर है। हमने एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 के जो है ना पहले 10 पार्ट सोल्व कर लिए हैं, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये जो पार्ट हैं अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विल अकेडमी को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।